सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की 3 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं। आज के पहले पाठ जो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 7 से 14 का प्रसंग है और सुसमाचार संत योहन के द्वारा रचित अध्याय 5 पद संख्या 31 से 47 का प्रसंग है। इन दोनों में हम एक बात देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वह यह है, ईश्वर ने अपनी प्रजा से बेहद प्यार किया। असीम अनंत रहा ईश्वर का प्यार। उस प्यार के चलते ईश्वर ने इजरायली जनता को मिस्र से निकाल लाया। उनके दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी देखते हुए उन्हें प्रतिज्ञात देश ले आया और इस दौरान इजरायली जनता अपने ही ईश्वर को भूल जाती है, ईश्वर के उस महान प्रेम को भूल जाती है, ईश्वर को छोड़ मूर्ति पूजा में जाती है, अपने हाथों से बनाए हुए उस सोने के बछड़े का पूजा करने लग जाती है। और ये बात देखकर ईश्वर काफी दुखित होता है कि इनका व्यवहार इस प्रकार से क्यों है। ईश्वर ने किस बात की कमी छोड़ी? कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सारा ख्याल रखा, सारा ध्यान रखा, सारा इंतजाम किया। हर प्रकार से इजरायली जनता को सुख प्रदान करने के लिए, खुशियां देने के लिए ईश्वर ने क्या कुछ नहीं किया। उसके बावजूद जब लोग मनमाना आचरण करने लगे, ईश्वर के मन में एक ख्याल भी आया कि मैं इस प्रजा को नष्ट कर दूं। लेकिन मूसा ने अपने ईश्वर से निवेदन करते हुए ईश्वर के उस क्रोध को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी एक विषय को सुसमाचार में भी प्रकट किया गया है। सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि शास्त्री, फरीसी, नेता गण और यहूदी और अन्य सभी लोग ईश्वर के उस महान प्रेम को, जो ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजते हुए प्रकट किया, उसको ना ही समझ पाए, ना ही ग्रहण कर पाए, ना ही उस ईश्वर को जान पाए, ना ही उसके भेजे हुए प्रभु यीशु को जान पाए, ना ही उन्होंने प्रयास किया। उनका हृदय कठोर बना रहा। हृदय की कठोरता के वजह से वो कुछ भी समझ नहीं पाए। जैसे कि एक कहावत है, अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति वो अंधा होता है। अहंकारी अंधा होता है और अंधा व्यक्ति को खुद की कोई भी कमियां, कमजोरियां, कोई गलतियां, कोई गुनाह नजर ही नहीं आता। लेकिन वही अंधा व्यक्ति दूसरों पर अपनी निगरानी रखता है, दूसरों पर उंगली उठाता है, दूसरों का विरोध करता है। ये आध्यात्मिक अंधेपन का, आध्यात्मिक बहरेपन का, आध्यात्मिक गूंगेपन का और आध्यात्मिक कठोरता का एक परिचय है, जो कि आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमारे सम्मुख रखता है कि इस प्रकार का व्यवहार लोगों का रहा, इस प्रकार का रवैया लोगों का रहा। और इसलिए प्रभु ने हमारे सम्मुख रखा कि कहीं हम भी इस प्रकार से ना हो, कहीं हम भी इस प्रकार से ना हो, अपना हृदय कठोर ना बना लें, अपना हृदय खोलें प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की सामर्थ्य, शक्ति, आनंद, खुशियां और प्यार और अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में प्रवेश करें। इसलिए प्रभु के लिए अपना दिल के द्वार खुला रखें। इसलिए प्रभु का वचन में बुलाता है, हम अहंकार से अंधा ना बने और
दूसरों की अच्छाई देखने में वंचित ना रहें, बल्कि अच्छाई को देखें, जाने, पहचाने, स्वीकार करें, अपनाएं और इस प्रकार के जीने का प्रयास करें। और इस प्रकार से प्रभु आज के दोनों पाठों के द्वारा हम सबों को सिखाता है कि उन लोगों जैसे हम ना बने, इजरायली जनता के हठ धर्मी स्वभाव को ना अपनाएं, प्रभु यीशु के ज़माने के शास्त्री, फरीसी, यहूदी और अन्य नेता लोगों के उस कठोरता को ना अपनाएं। हम उस ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं, उस ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं। ईश्वर का उस महान प्रेम को हम सभी ग्रहण करें, महसूस करें, अनुभव करें और उसके भेजे हुए प्रभु यीशु को स्वीकार करें, क्योंकि मुक्ति प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है। प्रभु यीशु को ग्रहण करें, यीशु का वचन ग्रहण करें। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। ईश्वर का उस प्यार भरा निमंत्रण जो उसने अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजते हुए हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उस प्यार भरा निमंत्रण, उसको स्वीकार करें, ग्रहण करें, उसकी बातों को सुने, वचनों को सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। हमारे अंदर जो भी कठोरता है, जो भी मलिनता है, जो भी बुराई है, बुरी सोच विचार है, आदत है, उसको पहचानें, उसको बाहर करें, अपने जीवन से बाहर करें, ताकि मुक्तिदाता के मुक्ति विधान के उस संदेश को ग्रहण करने से हम कहीं ना चूक करें, कहीं ना भूल करें, बल्कि उसको ग्रहण करते हुए हम सभी प्रभु की बहुतायत की आशीषों को बटोर लें, बहुतायत की कृपाओं को बटोर लें। इसलिए प्रभु आज के इस पाठों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बुलाता, इसलिए उस पिता परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, प्रभु यीशु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत के जीवन से, आनंद से, खुशियों से भर देगा। इसलिए प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करें, प्रभु पर दृढ़ विश्वास करें। विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है और ईश्वर की महिमा देखने के लिए हम सबों को प्रभु यीशु में, ईश्वर में दृढ़, गहरा, अटूट, अटल विश्वास करना होगा। विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करें, उसमें बढ़े, उस विश्वास के जीवन को जिएं और इस प्रकार से प्रभु के नजदीक आए, प्रभु में बढ़ें, प्रभु में जिए, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को अपनी कृपा, अनुग्रह और आशीषों से, बरकतों से हमेशा भर दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की। प्रभु की बहुतायत की आशीष हम सबों पर हमेशा बनी रहे।